हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, हमने 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर लिया था। उसमें हमने एक टेबल बनाया था ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को, और उसमें ध्यान दिया गया था कि हुंड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के बढ़ते हुए सेलों के बढ़ते हुए ऊर्जा में भरे जाते हैं। आज मैं एक गोल्डन रूल आप लोग के लिए ला रहा हूँ, जो कि आप कोई भी तत्व पीरियाडिक टेबल में 118 तत्व जितने भी हैं उनको आसानी से उनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये देखो, जैसे कि यहाँ पे है एक मैंने लिखा है SFDP। यही रूल आपको अपनाना है। SFDP क्या है? ये सब सेल्स हैं। ये क्या है? सेल है। S में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, F में, P, D में और P में। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें नजर आते हैं। तो यही हमारे रूल के तौर पे काम करेंगे। गोल्डन रूल है, आप ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए, अगर कोई भी, जैसे हमें मुख्य क्वांटम संख्या पता हो जाता है कि जैसे हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो हाइड्रोजन में 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी पूरी इलेक्ट्रॉन 1s2 में ही रहेगी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हमारी n की संख्या नंबर क्या होगा? 1 होगा। और हम जानते हैं यहाँ इस पे हम क्या कर लेंगे, जो यस कक्षक होता है उसमें मुख्य क्वांटम संख्या जैसे की तैसे रहती है, और एफ के लिए n-2 यानी मुख्य क्वांटम संख्या में से 2 कम करके, और डी के लिए n-1 और पी के लिए n। ठीक, यानी यस और पी दोनों एक जैसे हैं। हम इस इन्हीं कक्षकों का यूज करके बड़े से बड़े संख्याओं का, यानी बड़े से बड़े तत्व का, जिनका मतलब परमाणु क्रमांक ज्यादा है, 118 तक है, उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल लेंगे। तो ये रूल आप याद कर लीजिए, SFDP। ठीक, तो हम अब चलते हैं। आपको देखिए, ये देखिए, ये आवर्त है। आवर्त हमारा 7 आवर्त है हमारे पीरियाडिक टेबल में। टोटल आवर्त कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 आवर्त। तो इसके लिए 1s रहेगा। पहले आवर्त के लिए हम 1s का यूज करेंगे। दूसरे आवर्त के लिए 2s और 2p से पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरे आवर्त के लिए 3s और 3p आवर्त 3p ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। अगर चौथे आवर्त का तत्व है तो 4s और 3d और 4p, क्योंकि हमने क्या रूल बताया था, अगर 4 है तो 4 के लिए क्या होगा? 4 के लिए यस हमने बताया था, n 4 हो जाएगा, और f की वैल्यू n-2, 2f पाया नहीं जाता। f की शुरुआत 4f से शुरू होता है, यानी 4f के बाद ही जब इलेक्ट्रॉन 5वें आवर्त में या 6ठे आवर्त में जब हम जाते हैं, तभी हमारा f कक्षक शुरू होता है। तो हमने रूल बताया था n-2 वाला। ठीक, तो जब चौथे आवर्त में आएंगे तो 4s में जाएगा, और ये n-1 का रूल था, तो 3d कक्षक भी शुरू होने लगेगा, और 4p। ठीक, अब हम 5वें आवर्त में जाएंगे तो क्या मिलेगा? 5वें आवर्त में 4d मिलेगा, 5s मिलेगा और 5p मिलेगा। 6ठे आवर्त में जब हम जाते हैं तो 6s 4f भी मिलने लगता है, क्योंकि हमारा रूल है n-2। 4f मिलने लगेगा, 5d और 6d। समझ गए आप लोग? 7 आवर्त तक तत्व है, तो यहाँ से 7s तक का कक्षक भरा जाता है। 7f, 5f और 6d और 7p। ठीक, देखिए, जैसे हम ले लेते हैं एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 35 है। 35 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों का देखिए, यहाँ से ले लिया 35। अब 35 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। शुरुआत में हमने बताया था एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम 1s2 में जाएगा, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक, अब देखिए, अगर f कक्षक का बात करेंगे तो यहाँ n- आवर्त क्या है 35 का? देखिए, n-2 होगा तो f जो होगा 1 में जाएगा, तो ये f यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट करेगा। 2d भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए 2d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। 3p6, 4s2 और 2f आएगा बीच में, जो हमारा रूल है, लेकिन 2f एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसे छोड़ देंगे। और ये देखिए 3d में इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, और 4p 5। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 35 का भी आप निकाल सकते हैं आसानी से।
SFDP रूल आपको लगाना है। आप देखिए सिंपल सा रूल है। देखिए यहाँ पे क्या था, जब हमारा शुरुआत हुआ था n की वैल्यू क्या शुरुआत हुई थी, n की वैल्यू हमारे पास 3 थी। तो n के हम जानते हैं अगर n यहाँ देखिए n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 है तो हमारे रूल के हिसाब से क्या 3 - 2 यानी 1f है। 1f एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको हम कैंसिल आउट कर दिए हैं। और इसमें क्या रूल है, n - 1 यानी 3 में से 2 घटाएंगे 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 2D कक्षक हमारे पास उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हो जाएगा। ऐसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें 100 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का तो क्या होगा। देखिए SFDP रूल हमें पूरा याद है। पहले 1s में जाएगा, पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर 2s2 से शुरू करेंगे, 2s2 2p6 ठीक, 3s2 3p6 4s2 3d10। देखिए अगर हम जैसे देखिए चौथा जब हमारा चौथा प्रिंसिपल क्वांटम संख्या शुरू हो जाता है तो हम यही वही रूल लगा देते हैं SFDP रूल लगाएंगे तो n = 4 के लिए f की वैल्यू 2f आएगी, क्योंकि n - 2 होती है तो वहाँ हम f यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर d में इलेक्ट्रॉन जाना है, हमें पता करना है कि d में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हमारा क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो हमारे पास रूल क्या है n - 1 यानी 3D कक्षक हमारे पास एग्जिस्ट करता है, इसलिए 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन। सारे तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी रूल से निकाल सकते हैं। केवल आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से तत्व एक्सेप्शंस है, और जो तत्व एक्सेप्शंस रहेंगे उसमें दूसरा रूल लगेगा, उसको मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है। तो आपको आशा करते हैं ऐसे ही पूरा आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए 4s2 3d10 4p6 और ये देखिए अब देखिए 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 से शुरू होने लगे, तो 5s2 आपको वो जो मैंने बताया था पूरा टेबल बताया था कि याद करना है, तो आप जब 30 से ऊपर के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको हिट नहीं करेगा, ये रूल आपको तुरंत हिट कर जाएगा। 1 मिनट में आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, कंपटीशन तक का JEE मेंस तक का आप काम कर सकते हैं इस वीडियो के सहारे। तो देखिए अब यहाँ 5s यानी 5 प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 शुरू हो गया, तो 5s2 अब 3f भी नहीं पाया जाता क्योंकि n - 2 रूल है हमारे पास, 3f नहीं पाया जाएगा यानी f में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। अब d में हमें भरना है, SFDP f छोड़ दिया, अब d में भरना है, तो n - 1 करेंगे तो 5 था मुख्य क्वांटम संख्या, 4 हो गया यानी d में इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी 4d10। अब SFDP p रूल में यानी n p के लिए क्या मुख्य क्वांटम संख्या सेम रहेगा s के बराबर यानी 5p6। और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, d में 10, f में 14 और s में 2, याद रखिए। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम संख्या नंबर शुरू हुआ 6, तो SFDP रूल है 6, इसके लिए 6s2 में भर दिया। अब f यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए f यहाँ पे स्टार्ट होगा, n - 2 रूल, n - 2 लगाएंगे तो 4f आएगा यानी 14 इलेक्ट्रॉन आपके f सब सेल में भरे जाएंगे, यानी 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। उसके बाद भी n - 1 लगाएंगे, n - 1 है d कक्षक में भरने के लिए, तो 5d में 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया। और np होता है, p में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। ऐसे ही पूरा अब 7 देखिए 100 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारे पास क्या 7 मतलब 7वां आवर्त भी इंक्लूड होगा। सो यहाँ पे हम जब 7 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7s2 और n - 2 करेंगे तो 5f आ जाएगा, 5m में 12 और 6d में इलेक्ट्रॉन कितने 0। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ होंगे। अब ये आप पूरे जब ओवरऑल गिन लेंगे तो 100 आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे आसानी से आप कर सकते हैं। अब एक चीज आपको और बताते हैं, जैसे देखिए ये एक चीज और है, जैसे मान लीजिए हमें पता कर लेना है, आपको हम एक चीज बताते हैं, ये जो मैंने लिखा है जैसे ये एक अक्रिय गैस संरचना है, रेडान है 86 रेडान,
इसको हम कैसे कर देते हैं, जैसे 88 86 के बाद हम करने लगेंगे तो जैसे 7s2 5f12 ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान्य होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये याद रख लीजिए आप, ये कौन सा पीरियड है और कौन से अक्रिय गैस किस पीरियड के लिए लगते हैं। जैसे अगर हम 2 हीलियम है, ठीक, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, ये पहले पीरियड के लिए वैल्यूएबल है, ठीक, पहले पीरियड के लिए क्या है, वैल्यूएबल है हीलियम। जैसे हमें 2 से 9 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ऑक्सीजन 8, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हम ऐसे जैसे हीलियम 2 से शुरू कर सकते हैं, तो हमारा 2 यहाँ से भरा गया, ठीक। अब देखिए सीधी सी बात है, हमारे पहले आवर्त में है, पहला आवर्त खत्म हो रहा है, इसके बाद 2 के बाद क्या शुरू हुआ, 2 हो गया या 2s, ठीक, 2s से शुरू करेंगे, 2s2 तो 2 ये और 2 4 2p4 8, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकल जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, हीलियम के बाद 2s2 में जाएगा और 2p6 में, tp4 में जाएगा, ठीक, ये इसे निकाल सकते हैं आप। ऐसे आपको जैसे देखिए अब ऊपर हमने देखिए ये ऊपर रेडान का मैंने करा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे, जैसे मान लिया 88 वाला तत्व है, हमारे पास 86 कहाँ से, पीरियड 6 तक 86 खत्म हो जाता है, ठीक है। अब 87 का अगर हमें करना है तो पीरियड 7 शुरू हो जाएगा। पीरियड 7 जब शुरू होता है तो हमें क्या करना है, 7s में इलेक्ट्रॉन भरना है। जैसे यहाँ पे भरा गया, जैसे पीरियड 7 के लिए भरा गया था, 7s में इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसके बाद में SFDP रूल लगाएंगे, n-2 n-1 और n, ठीक, SFDP तो 7s2 5f12, ठीक। ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए हीलियम एक पीरियड खत्म हो गया हीलियम के लिए, नियान 10 है, 2 पीरियड यानी 3s2 से इसके आगे 3s2 लगाएंगे, 3s से इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाएंगे और 3s से जब भरेंगे तो 3s में हो जाएगा और f यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि n-2 करेंगे तो क्या f की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 एग्जिस्ट नहीं करता। n-1 करेंगे, n-2 करना था f के लिए, n-1 जब करेंगे तो d निकाल देंगे तो 2d आएगा, 2d भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी यहाँ इस पे इंक्लूड होगा, इसमें क्या इंक्लूड होगा, इसमें तीसरे आवर्त में 3s और 3p इंक्लूड होगा। ऐसे आर्गन के लिए जब आर्गन 3 तक के पीरियड आर्गन यहाँ खत्म हो जाएगा तो आगे देखिए यहाँ अगर 4s से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक, 4s भरेंगे, अगर n-2 करेंगे तो 2f आएगा, 2f एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। अब n-1 करेंगे तो क्या होगा, 3d आता है तो 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और 4p में, ठीक। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आर्गन से आगे तक के तत्वों यानी 36 से पहले के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से निकल जाएगा। अब 36 के बाद अगर क्रिप्टन है, क्रिप्टन के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलना है तो हमें क्या 5 यानी 4 आवर्त छोड़ देना है, 5s से शुरू करना है, ठीक, 5s से शुरू करेंगे, 3f आएगा, 3f एग्जिस्ट नहीं करता है, 4d आएगा, ये एग्जिस्ट करता है और 5p भी एग्जिस्ट करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम क्रिप्टन के आगे करेंगे तब होगा। अब जेनन है, जेनन 54 यानी 53 तक के तत्वों का आप इसी रूल से कर सकते हो, लेकिन 54 से ऊपर के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना है तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 6s से शुरू करेंगे। अब देखिए 6s 4f भी आएगा, इसमें 4f भी आ जाएगा और n-1 5d भी आएगा और 6p आएगा। यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 54 से आगे तक के तत्वों का, ठीक। अब रेडन है, रेडन 6 पीरियड यहाँ तक खत्म हो जाता है यानी 85 तक का आप ये रूल लगा सकते हो, ठीक। अब इसके लिए रेडन के लिए 7 यहाँ 7s से शुरू होगा, ठीक, इससे आगे 7s से शुरू होगा और ये 5f भी इसमें इंक्लूड होगा और 6d इंक्लूड होगा और 7p, ठीक। इस तरह से आप देख सकते हो हमने 118 तक के तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आसानी से निकालना सिखा दिया। जैसे हमने 88, ठीक है, 88 कोई परमाणु क्रमांक वाला तत्व है जिसका एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 88 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा है, हाँ 88 क्या रेडन के बाद आता है। आप ये याद रखिए, देखिए एक होता है ना आवर्त में जब
ऊपर से नीचे आते हैं तो ये एक मैजिक नंबर की तरह काम करता है। ये मैजिक नंबर आपको पता ही होगा, 2 8 8 18, ठीक है, 2 8 8 18 ये, ठीक, आपको बहुत बढ़िया से आओगे। जैसे दो इसमें 8 जोड़ दिए तो 10 आ गया, ठीक, इसमें 8 जोड़ दिए 18 आ गया, इसमें 18 जोड़ दिए 36 आ गया, ठीक। और 54 में से 36 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 14 हो गया, 14 में से 6 गए 8, देखिए 2 8 8 18 18, ठीक। ऐसे 86 में से 54 घटा लिए तो 32, 2 8 8 18 18 32, और 118 में से 86 घटा लिए 32, ठीक। ये मैजिक नंबर है आपके। यानी पहले अगर पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाना है तो उसमें 8 जोड़ दीजिए, ठीक, तो आप दूसरे आवर्त में आ जाएंगे, फिर 8 जोड़ दीजिए, तीसरे आवर्त में आ जाएंगे, 18 जोड़ दीजिए, चौथे आवर्त में आ जाएंगे, फिर 18 जोड़ दीजिए, 5वें आवर्त में आ जाएंगे, 32 जोड़ दीजिए, 6वें आवर्त में आ जाएंगे, फिर और 32 जोड़ दीजिए, 7वें आवर्त में आ जाएंगे। ये मैजिक नंबर कहलाते हैं। तो हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए हमने परमाणु क्रमांक 88 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके निकट हम पहले देखेंगे अक्रिय गैस संरचना क्या है। तो रेडान 86 इसका परमाणु क्रमांक है, उसको हम आइडियल मान लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की जरूरत नहीं, हमने रेडान को ले लिया जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम जानते हैं कि यहाँ रेडान कहाँ रेडान में ही 6 पीरियड खत्म हो जाता है, तो हमें 7s से शुरू करना है, 88 यानी 7s2, ठीक है। अगर हमें 115 तत्व का एक ऐसे तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 115 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, परमाणु क्रमांक 115 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हमें पूरी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि 115 इसके बीच लाई करता है, रेडान और ऑर्गेनिज्म ओजी, ठीक है, 118 तत्व वाले इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व के बीच में लाई करता है। तो हमें सिंपल से याद होना चाहिए कि हमें रेडान के बाद इसका अक्रिय गैस संरचना क्या होगा, रेडान से शुरू होगा। अब हम आवर्त 7वें में जा रहे हैं तो हम 7 से शुरुआत करेंगे। हमारे पास सिंपल सा रूल है, n इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या रहेगा, तो हम ns2 लगाएंगे और n-2 रूल से f की वैल्यू निकालेंगे, यानी 5f14, ठीक। 86 2 88 88 और 14 92 102, ठीक है। और फिर n-1 रूल लगाएंगे डी में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, तो 6d आएगा कक्ष, 6d इन्वॉल्व होगा हमें, 6d हो गया, 102 हो गया था, अब 10 इसमें पूरे भर जाएंगे, तो 102 और 10 112, ठीक। और क्या हमें 115 निकालना है, और यहाँ n की वैल्यू p के लिए भी सेम होगी, तो 7p 115। आशा करते हैं आपको पूरा समस्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को हम चलते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं सारे पीरियाडिक टेबल, वो भी जिसके संकेत के द्वारा परमाणु क्रमांक, तत्व और संकेत। जैसे पहला परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन है, संकेत H, हीलियम दूसरा है हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन Fl, नियान Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, लोहा Fe, इसको आयरन भी कहते हैं, कोबाल्ट Co, निकल Ni, कापर Cu, जस्ता इसको जिंक भी कहते हैं, Zn, गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, ठीक। इसको आप लिख लीजिएगा, सारे तत्व हैं 118 पूरा। 33 है आर्सेनियम As, सेलेनियम Se, ब्रोमीन Br, क्रिप्टॉन Kr, रुबिडियम Rb, स्ट्रांसियम Sr, बाइट्रियम Y,
जर्कोनियम Jr, Zr, नियोबियम Nb, मोलिब्डेनम Mo, टेक्नीशियम Tc, रुबेडियम Ru, रहोडियम Rn, पैलेडियम Pd, सिल्वर Ag, कैडमियम Cd, इंडियम In, टिन Sn, एंटीमनी Sb, टेलुरियम Te, आयोडीन I, जेनान Xc, सीजियम Cs, बोरियम Ba, लेंथेनम La, सीरियम Ce, प्रोसीडीनियम Pr, नियोडियम Nd, प्रोमीमियम Pm, समेरियम Sm, यूरेपियम EU, गैडेलियम Gd। 64 तक के तत्व हो गए। 65 क्या है? ट्रिबियम Tb, डिस्प्रोजियम Dy, होल्मियम Ho, अर्बियम Er, यूथियम, थूलियम Tm, वाइबियम Yb, लुटेटियम Lu, हेफेनियम Hf, टिटेनम Ta, टंगस्टन W, रेनियम Re, ओस्मियम Os, इरिडियम Ir, प्लेटिनम Pt, गोल्ड Au, मरकरी Hg, थैलियम Tl, लेड Pb, बिस्मथ Bi, पोलोनियम Po, स्टेटाइन At, रेडान Rn, फ्रांसियम Fr, रेडियम Ra, एक्ट्रीनियम Ac, थोरियम Th, प्रोक्टीनियम Pa, यूरेनियम U, नेपच्यम Np, प्लूटोनियम Pu, अमेरिशियम Am, क्यूरियम Cm। अब आप हमारे पास तत्व बचे हैं कितने? 97 से शुरू। बकोलियम Bk, कैलिफोर्नियम Cf, 99 है स्टेनियम Es, और 100 है फर्मियम Fm, मेंडेलिवियम Md, नोवोलियम No, लॉरेंसियम Lr, रुथेरफोर्डियम Rf, डबनियम Db, सिबोर्जियम Sg, बोरियम Bh, हाशियम Hs, मिथेनेनियम Mf, ठीक, Mt, डलस्टेडियम Ds, अननियम UUU, अननबियम UUB, अनंट्रियम UUT, अननक्वाडियम UUQ, अननपेंटियम UUP, अननहेक्सियम